हेलो दोस्तों, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार ये मेरा डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास पार्ट 1 का वीडियो है जो कि मैं CUET एग्जाम के लिए बना रहा हूँ। और इसमें जो आज हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू पाइथन लाइब्रेरीज, जिसमें हम लोग 3 लाइब्रेरीज देखेंगे। पहला पांडास, दूसरा हम लोग देखेंगे नमपाई और तीसरा हम लोग देखेंगे मैटप्लॉटलिब। तो इनका इंट्रोडक्शन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग 3 लाइब्रेरी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। पहला पांडास, उसके बाद हम लोग नमपाई और उसके बाद हम लोग देखेंगे मैटप्लॉटलिब, क्योंकि ये तीनों लाइब्रेरी आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पांडास लाइब्रेरी क्या होता है और किस पर्पस के लिए होता है। तो यहां पर देखिए लिखा है कि पांडास इज ए फास्ट, पावरफुल, फ्लेक्सिबल एंड इजी टू यूज ओपन सोर्स डेटा एनालिसिस एंड मैनिपुलेशन टूल। मतलब यहां पर जो पांडास लाइब्रेरी है वो फास्ट होता है, काफी पावरफुल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि पांडास को बहुत ही आसान तरीके से आप दूसरे एप्लीकेशंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और इजी टू यूज भी होता है। और पांडास को हम लोग यूज करते हैं डेटा एनालिसिस और डेटा मैनिपुलेशन के लिए। मतलब पांडास को हम लोग यूज करते हैं एज ए डेटा एनालिसिस एंड मैनिपुलेशन टूल की तरह। ठीक है, उसके बाद है इट इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ द नमपाई लाइब्रेरी। ये जो है नमपाई लाइब्रेरी के ऊपर बना हुआ है एंड प्रोवाइड्स डेटा स्ट्रक्चर टू इफिशिएंटली स्टोर एंड मैनिपुलेट लार्ज डेटा सेट। और पांडास हमें कुछ ऐसे डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हम बहुत ही इफिशिएंट तरीके से डेटा को स्टोर कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं लार्ज डेटा सेट को। मतलब अगर आपके पास बहुत लार्ज डेटा सेट है तो उसको बहुत ही आसान तरीके से आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसके बाद है पांडास प्रोवाइड 2 मेन क्लासेस फॉर हैंडलिंग डेटा। डेटा हैंडल करने के लिए पांडास आपको 2 डेटा स्ट्रक्चर देता है, पहला सीरीज और दूसरा डेटा फ्रेम। सीरीज होता है 1 डायमेंशनल के लिए और डेटा फ्रेम होता है 2 डायमेंशनल के लिए। उसके बाद है इट इज ऑल्सो ऑफर ए वाइड रेंज ऑफ टूल्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन, क्लीनिंग, फिल्टरिंग एंड मर्जिंग, एज वेल एज सपोर्ट फॉर वर्किंग विथ मिसिंग डेटा। पांडास को यूज करके आप डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं, डेटा को क्लीन कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, डेटा को मर्ज कर सकते हैं और साथ ही साथ आप मिसिंग डेटा को भी हैंडल कर सकते हैं पांडास के थ्रू। तो इन सभी लाइब्रेरीज को हम लोग आगे के वीडियोस में प्रैक्टिकली करके भी देखने वाले हैं, बल्कि इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको प्रैक्टिकली ही सब कुछ करके दिखाऊंगा। मतलब पहले थियोरेटिकली समझाऊंगा और उसके बाद आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा इन सभी लाइब्रेरीज को, पांडास, नमपाई और मैटप्लॉट को। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नमपाई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नमपाई लाइब्रेरी किस काम के लिए होता है। तो नमपाई, जिसको हम लोग न्यूमेरिकल पाइथन भी बोलते हैं, इज ए पावरफुल पाइथन लाइब्रेरी फॉर न्यूमेरिकल एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग। अगर कोई आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करना है, साइंटिफिक कैलकुलेशन करना है, तो उसके लिए आप नमपाई को यूज कर सकते हैं। उसके बाद है इट इज यूज्ड फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड डेटा मैनिपुलेशन इन पाइथन। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, डेटा मैनिपुलेशन के लिए भी हम लोग नमपाई को यूज कर सकते हैं। NumPy provides an array object that is homogeneous, multidimensional and fast. NumPy हमें array का कंसेप्ट प्रोवाइड करता है। जैसे पाइथन में अगर आप काम करेंगे तो उसमें एरे नहीं होता, उसमें लिस्ट होता है, टपल होता है, डिक्शनरी होता है। बट आपको एरे में काम करना है तो आप NumPy का यूज करके कर सकते हैं। और यहाँ जो एरे होता है वो होमोजीनियस होता है, मतलब आप सेम टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद मल्टी डायमेंशनल होता है यहाँ पर एरे, मतलब आप 1 डायमेंशनल एरे भी बना सकते हैं, 2 डायमेंशनल एरे भी बना सकते हैं और मल्टी डायमेंशनल एरे भी बना सकते हैं, और काफी फास्ट होता है। NumPy is used extensively in data analysis, scientific computing and machine learning. जनरली NumPy यूज किया जाता है डेटा एनालिसिस में, साइंटिफिक कंप्यूटिंग में और मशीन लर्निंग में। उसके बाद है इट प्रोवाइड्स ए वाइड रेंज ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन। ये आपको बहुत तरह का मैथमेटिकल फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जिसमें लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड, फोरियर ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड और रैंडम नंबर जनरेटर भी होता है, जिससे आप रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं।
तो ये सारे फीचर्स होते हैं numpy के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो लाइब्रेरी हम लोग देखेंगे वो है मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी होता है डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, ठीक है। जैसे आपको बार ग्राफ बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है, आपको पाई चार्ट बनाना है, तो उसके लिए हम लोग मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को यूज करते हैं। तो मैटप्लॉटलिब इज ए डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी that is used to create high quality static, animated and interactive visualization in Python। तो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज करके आप डेटा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। मतलब डेटा को लेके उसका ग्राफ बना सकते हैं, उसका पाई चार्ट बना सकते हैं, उसका हिस्टोग्राम बना सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही हाई क्वालिटी आप स्टैटिक ग्राफ्स बना सकते हैं, एनिमेटेड ग्राफ बना सकते हैं और बहुत ही इंटरेक्टिवली आप विजुअलाइज कर सकते हैं डेटा को। It provides a wide range of plotting tools and styles, including bar plot, line plot, scatter plot, histogram, among others। तो यहाँ पर कुछ मेंशन है, हालांकि बहुत तरह के ग्राफ और चार्ट्स आप जो है मैटप्लॉटलिब का यूज करके बना सकते हैं। मैटप्लॉटलिब कैन बी यूज टू क्रिएट 2D एंड 3D प्लॉट्स। यहाँ पर केवल आप 2D प्लॉट्स ही नहीं बल्कि 3D प्लॉट्स भी बना सकते हैं, 3 डायमेंशनल प्लॉट्स भी बना सकते हैं। एंड इट्स आउटपुट कैन बी सेव्ड इन वेरियस फाइल फॉर्मेट। और यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से जो भी आपने ग्राफ बनाया है उसको डिफरेंट फाइल फॉर्मेट में सेव भी कर सकते हैं, जैसे PDF, PNG और SVG। तो इस तरीके से आपने पाइथन के 3 इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी का इंट्रोडक्शन देखा जो कि आपके CUET एग्जाम के सिलेबस में है। अब आगे के वीडियोस में हम लोग तीनों लाइब्रेरी पे प्रैक्टिकली वर्क करेंगे और सारे कंसेप्ट को समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लिया, बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।